Hello all. So welcome to one more Insta Live which could be of great help to many of us. As we all know, our health depends on so much of nutrition, healthy eating habits, right amount of exercise and most importantly a right attitude towards life. So here comes the role of multiple experts who can guide us. बहुत बार हमको ऐसे लगता है हमको डाइट पता है, हमको न्यूट्रिशन क्या लेना पता है, लेकिन फिर भी हमारी स्किन क्लियर नहीं है, हमें हेयर के इश्यूज है, वी हैव लॉट ऑफ वेट गेन इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, टू मच ऑन द गो फूड, आउटसाइड ईटिंग और काम की वजह से इरेगुलर इंटरवल्स, इट हैम्पर्स आवर एंटायर हार्मोनल सेटअप. और ऐसे कहा जाता है कि वट एवर यू थिंक, whatever you feel, everything secretes some hormones and कुछ आप स्मेल भी करते हो, कुछ आप देखते हो, आपके अच्छे इमोशंस, बुरे इमोशंस, ये सारे हार्मोनल बैलेंस पे डिपेंडेंट है. तो आज की हमारी गेस्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, डॉक्टर रश्मि शाह, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है और उनका एक रिसेंटली बुक भी लॉन्च हुआ है, हार्मनी विथ हार्मोन्स, विच इज अ बेस्ट सेलिंग बुक. तो मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट, माय वेरी गुड फ्रेंड. सो रश्मि strongly believes that skin problem or hair problem, weight loss has many different components, right from your sleep, hormones, digestion, mindset and portions. Portions मतलब हम जो खाना खाते हैं उसकी quantity, and they all should be balanced as a priority. ये उनका कहना है, एक्सपर्ट का कहना है. अभी जानते हैं रश्मि जी के बारे में. उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में, यूथ फिटनेस एंड ट्रेनर, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर फ्रॉम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन यूएस से. देन उनको एलीट ट्रेनर का एक अवार्ड भी मिल चुका है बाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन. वो काफी साल यूएस में भी काम कर चुके हैं. As I said, recently she has been an author of a book which is a best-selling book. हम सब ने वो एक कॉपी लेनी चाहिए. In harmony with your hormones, a beautiful journey to weight loss. She is also a certified child nutritionist from National Exercise and Sports Trainers Association USA. उनका कहना है, no matter how much one wants to need or to lose weight, Dr. Rashmi will put them on a right path. Seeing the scale go down weekly becomes a reality. She is a great motivator and an amazing speaker and an amazing human being. So let's welcome Dr. Rashmi Shah. Hi Kalyani. Finally we are together. Yes. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Heavy rains at your place also. Yes. All right. So I'm audible to you. Hi everyone who's watching us live. Thank you for Yes. joining with Kalyani and me. It's the second live with Rashmi since lockdown. Yes. Yeah. All right. So Varshu is here. Payal Khanse, Punit Jain, Beauty Care Institute. Hello everybody. So हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन से. रश्मि, पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्यूटी, बिकॉज सबको इंटरनल ब्यूटी से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट लगता है एक्सटर्नल, स्किन, हेयर, यू नो, द लुकिंग गुड फैक्टर. सो प्लीज हेल्प अस आउट. व्हाट हार्मोन्स कॉजेज इम्बैलेंस, और ये एक्ने क्यों आते हैं टीनेज में या ओल्ड एज में भी एक्ने आते हैं? सो कैन यू प्लीज शेयर योर इनपुट्स ऑन दैट? ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर आपको कोई स्किन इशू है और उसको अगर आपको फिक्स करना है तो सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाएंगे, फेशियल करेंगे, उससे नहीं होगा. इट इज अ 50-50% रूल. जितना आपको आपके स्किन की ऊपर से केयर लेने की जरूरत है, जितना उसको अच्छे ट्रीटमेंट्स की जरूरत है, उतनी ही जरूरत आपको आपकी स्किन को अंदर से नरिश करने की है. इट इज एज सिंपल एज दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कांच की फ्रेम है और उसके अंदर से अगर वो फोटो खराब हुआ है तो आप वो कांच को ऊपर से कितना भी क्लीन करें, लेकिन आपको अंदर से उस पर वर्क करना पड़ेगा. ओके.
अगर इसको वाइस वर्सा सोचे तो फोटो अंदर से क्लीन है, लेकिन अगर ऊपर से कांच खराब है तो आपको ऊपर से क्लीन करना पड़ेगा. सो इट इज अ 50-50% रूल. अगर आपको राइट स्किन केयर करना है तो जितना आपके बाहर से आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है उतनी अंदर से भी है. अभी राइट एक्ने का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा शुरू होता है जब लड़कियां टीनेज में जाती है, उनके जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं. जब ओके लड़की टीनेज में जाती है तो उनके बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है. जैसे ही ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन का काम क्या है, वो अपने स्किन के अंदर के तरफ सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सीक्रेट करते हैं तुम्हारे स्किन के पोर्स में, स्किन के ऊपर. जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे वो सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा 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 ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, और वो ऑयल से जो पोर्स होते हैं ना उसको वो बंद कर देते हैं. पोर्स बंद हो जाएंगे, ऑयल ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको स्किन पे पिंपल्स आना शुरू हो जाएगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि जब भी लड़कियां बड़ी होती है, टीनेज में आती है, तो उनको चीक्स पे ऐसे बड़े बड़े पिंपल्स आना शुरू होता है. तो उसके लिए एक ही रीजन है कि सिबेशियस ग्लैंड से बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट होना. इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ये सबके साथ होता है. इसमें कोई भी बहुत अबनॉर्मल है या कोई बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज है, जैसे लड़कियां टीनेज में आती है उनके फ्राइड, स्वीट ऐसे सब खाने के क्रेविंग्स उसके साथ में बढ़ जाते हैं. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आपकी बेटी अगर 13 या 16 साल के बीच के एज की हो और आप देखोगे तो शी इज क्रेविंग फॉर पिज्जाज एंड सैंडविचेस एंड पास्ता, कुछ चटपटा, कुछ ऑयली, या तो एकदम से कुछ स्वीट, जैसे कुछ चॉकलेट्स खा लिया, डेजर्ट खा लिया. ऐसे सब खाना खाएंगे तो ऑयल सिक्रीशन बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा. तो इस खाने से भी पिंपल्स ज्यादा बढ़ सकते हैं. और तीसरी चीज है जेनेटिक्स. अगर मम्मी को उसकी प्यूबर्टी में बहुत ज्यादा पिंपल्स आने की हेरिडिटरी है तो बेटी को भी आते हैं. या तो पापा की साइड के अगर जेनेटिक्स होंगे तो आपके अगर बुआ को या किसी को ऐसे प्रॉब्लम होगा तो वो आपकी बेटी में भी आ सकता है. So this is the main reason why they get acne or skin breakouts during, while they go through puberty. ऑल राइट. सो ये 50-50 है, हार्मोनल भी है और एक्सटर्नल केयर भी उसके लिए जरूरी है. हाइजीन रखना, यूजिंग अ राइट काइंड ऑफ फेस वॉश या फेस मास्क या कोई ट्रीटमेंट. Yes. ऑल राइट. और अभी जाएंगे, ये तो एक्ने प्रॉब्लम एक टीनेज में बहुत होता है, लेकिन एक मेनोपॉज के टाइम जब लेडीज का पीरियड्स बंद हो जाते हैं, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, स्किन ड्राई होती है, हेयर बहुत ड्राई होते हैं, किसी की हिस्टेक्टोमी होती है तो उनका तो हेयर लॉस इश्यूज, नींद के इश्यूज, ये बहुत सारे, इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. सो कैन यू हेल्प अस ऑन हाउ हार्मोन्स प्ले अ रोल इन दिस? ओके, तो अभी जैसे हमने प्यूबर्टी को देखा, प्यूबर्टी का एग्जैक्टली अपोजिट होता है मेनोपॉज. प्यूबर्टी में बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन सीक्रेट होता है और मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन एकदम से कम हो जाता है. सिंपल है, दो चीजें हैं. एक चीज में ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो यहाँ आपका स्किन में ऑयल सिक्रेशन बढ़ रहा है. दूसरी साइड है जहां पे आपका ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, ऑब्वियसली उसके साथ में ऑयल सिक्रेशन कम हो जाएगा. उसी के साथ में आपकी स्किन की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. इट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द एज ऑफ 13 to 45 to 50, डिपेंड्स. जब आपकी स्किन, आप जो पानी पीते हो या स्किन को जो पानी देते हो, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी अगर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली वो ड्राई होनी है. आपने अगर देखा कि आप कहीं पे पॉट में कोई तो प्लांट लगाते हो और अगर उसको आप पानी नहीं डालोगे तो वो ड्राई हो जाएगा. सेम वे मेनोपॉज में यही होता है. ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है, स्किन में पानी कम हो जाता है, स्किन के जो सेल्स होते हैं वो पानी को होल्ड नहीं करते, उनकी कैपेसिटी वो एज के साथ कम हो जाती है. और इसीलिए आपको जैसे जैसे मेनोपॉज पास में आता है आपकी स्किन ड्राई होने लगती है. उसके साथ में और एक चीज होती है जिसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट हमारे स्किन में
कोलाजन प्रोड्यूस करता है। कोलाजन मतलब क्या? कोलाजन आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है। इलास्टिसिटी मतलब ऐसे सॉफ्ट और स्मूथ स्किन लगना, या ऐसे टाइट और अच्छी रेडिएंट स्किन जो दिखती है, वो कोलाजन की वजह से होता है। फाइब्रोब्लास्ट एज के साथ कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती है, या लड़के भी, वो जैसे प्यूबर्टी में आते हैं ना, वो लोग बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, उनकी स्किन भी अच्छी दिखती है। एंड हमें वो जैसे चबी क्यूट बेबी से अचानक से वो लड़की बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, जो कोलाजन प्रोड्यूस करने के लिए मदद करते हैं। मेनोपॉज में जब आप आते हो तो वो फाइब्रोब्लास्ट कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली उसके साथ में कोलाजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो जो चीज आपके स्किन को इलास्टिसिटी देती है, टाइटनेस देती है, ग्लो देती है, वो कम हो जाएगी, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ड्राई और डल दिखना शुरू करेगी। सो दीज आर द टोटली टू डिफरेंट अपोजिट। मतलब मम्मी को अगर मेनोपॉज है तो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, और बेटी अगर प्यूबर्टी में है तो उसकी स्किन में बहुत सारा ऑयल और एक्ने सीक्रेट हो जाएगा। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ऑलराइट, यस। सो ये एक बहुत मेजर इशू सैलून में हम लोग फेस करते हैं। तो इसके लिए डाइट जरूरी है, या इसके लिए कुछ मतलब मेडिकेशन जरूरी है क्या? बिकॉज एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, लाइक फॉर ड्राई स्किन वी गिव सीवीड आयोनाइजेशन, या सर्टन हाइड्रेटिंग फेशियल्स है, a lot of packs which will give tightening action and all. बट लोगों को इंटरनली क्या कर सकते हैं? इंटरनली उसमें ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक ग्रीन जूस, जो मैं सब मेरे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ। वो अगर आप रोज लेते हो, भले आप छोटा एक ग्लास भी लेते हो रोज, तो उसमें से आपको बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे, जिससे आपके बॉडी का फाइब्रोब्लास्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी के साथ में कोलेजन भी बढ़ेगा। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे प्यूबर्टी में जो एक्ने आते हैं, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे क्या नहीं खाएंगे। तो ऑयली, बहुत ज्यादा सॉल्ट से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि चाट मसाला या चाट आइटम्स जो होती है, जो लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है, इन सबको कम करो। बंद तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप हफ्ते में 4 बार खाते हो तो उसको हफ्ते में 1 ही बार खाओ। जब भी 2 खाने के बीच में उनको भूख लगती है, एंड इफ दे आस्क यू फॉर एनी स्नैक्स, टेल देम टू ईट अ फ्रूट फर्स्ट। या तो बहुत सारे बादाम या पीनट्स दे दो उनको खाने के लिए, तो उससे उनके बॉडी में एक इसेंशियल फैटी एसिड्स, जिसे हम ओमेगा 3 कहते हैं, और जो इसेंशियल फैट्स है वो बने रहेंगे। उससे बाकी के अननेसेसरी क्रेविंग्स कम हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चॉकलेट्स एंड डेजर्ट, या चॉकलेट से बने हुए डेजर्ट्स जो खाए जाते हैं, उसे कम करें। पेस्ट्रीज है, ब्राउनीज है, या वाफल्स है, इन सब का जो बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है, इसे कम करें। तो उससे आपके स्किन का जो अंदर से इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आना, जैसे आप हमें कभी पैर में लग जाता है, सूजन आती है, तो ऐसे यहाँ की स्किन थोड़ी ऊपर आ जाती है, सेम में वो इन्फ्लेमेशन अंदर की साइड भी होता है। तो उसे पहले कम करें, और बहुत ज्यादा पानी पिए। आपकी स्किन जितनी अंदर से हाइड्रेटिंग रहेगी ना, उतना वो ऑयल को एक्सक्रीट करेगी, लेकिन पिंपल्स नहीं आएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनोपॉज वुमेन के लिए एक जो ग्रीन जूस मैं हमेशा सबको रेकमेंड करती हूँ, उसमें आप क्यूकम्बर, पुदीना और कोरिएंडर लेना चाहिए। उसके साथ में आधा नींबू डालें, और आंवला अगर मिलता है तो आंवला डालें। पानी डाल के घुमाएं मिक्सर में, और उसको छाने बिना, या अगर आप नहीं पी सकते हो तो छान के उसे रोज सुबह 1 बार पी ले। उससे आपके बॉडी में विटामिन सी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। कोरिएंडर है, पुदीना है, इनसे आपके बॉडी का अंदर का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। जो अंदर से बहुत ज्यादा हीट होती है बॉडी में, वो कम हो जाएगी, जो हॉट फ्लैशेस की वजह से होती है। स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, हाइड्रेशन बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज कोरिएंडर बहुत हाइड्रेटिंग है, और क्यूकम्बर भी।
तो वो हाइड्रेशन की वजह से अपने आप थोड़े दिनों में आपकी स्किन सॉफ्ट लगने लगेगी और ड्राइनेस भी कम हो जाएगा। ओके, अमेजिंग। तो आई थिंक ये जूस आप एक बार रिपीट करेंगे तब तक मुझे कुछ क्वेश्चंस है क्या, किसी ने पूछा जूस है मूड में के हम लिए? डालेंगे कोरिएंडर, एक क्यूकम्बर, हाफ लेमन, Okay. और उसके साथ में अगर मिले तो आंवला, फ्रेश आंवला छोटा सा पीस करके डाले, पानी डाले, मिक्सर में घुमाए, 2 मिनट में आपका जूस रेडी हो जाएगा। और अभी आंवले अच्छे मिल भी रहे हैं मार्केट में। अच्छे मिल भी रही है। सो छोटा इतना ये साइज का आंवला बहुत ज्यादा हो, बहुत आई मीन इनफ हो जाता है। सो लॉट ऑफ विटामिन सी एंड वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट सुबह सुबह ही एक कटोरी या एक छोटा ग्लास भी ले ले तो भी फॉर अ डे यू आर डन। और ये जूस सब लोग ले सकते हैं, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, छोटे बड़े जो कोई भी घर में है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 1 ईयर टू 90 ईयर, 100 ईयर, कोई भी ये जूस आराम से ले सकता है। इट इज, इसे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, पीसीएस, सब लोग ले सकते हैं ये। राइट, ऑलराइट। रश्मि, वी आर लूजिंग यू इन बिटवीन। आपको मेरा बफर हो रहा है स्क्रीन? नहीं हो रहा है बफर। थोड़ा आपका स्क्रीन बफर हो रहा है मुझे। अभी ठीक है? बारिश भी बहुत हाँ, थी, इसलिए अभी मैं भी। ओके, अभी ठीक है। या हाँ, रश्मि, ना टेल मी, एक बात मुझे बताइए। हमेशा ना अभी तो न्यूट्रिशन के बारे में लोगों में बहुत सी जागरूकता है। ओके, पहले तो लोगों को ऐसे था कि सैलून में ट्रीटमेंट्स दे दो, बिकॉज आई हैव सीन इट फॉर 24 years। व्हाई डू यू वांट टू आस्क अबाउट डाइट? बिकॉज इन आर, हमारा जो सिडेस्को का भी सिलेबस है या जो भी हम लोगों ने एजुकेशन लिया है उसमें डाइट, न्यूट्रिशन, डाइट नहीं बोलेंगे बट न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा ये है। अभी लोगों में उसका अवेयरनेस है। ओके, और धीरे धीरे करके लोगों को हार्मोन्स का भी अवेयरनेस आने लगा है कि अच्छा, मेरा मेटाबॉलिज्म लो है, मेरा मेटाबॉलिज्म हाई, क्योंकि बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स हो चुके हैं एंड इट इज सीन वेरी कॉमन। तो मुझे आपको पूछना है कि ये जो थायराइड है, ये आजकल लड़कियों में पीसीओडी की वजह से, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, पीरियड्स आर अनइवन, इरेग्युलर, फिर दे हैव दिस नेक टैन, लॉट ऑफ ब्लैकनिंग ऑन द नेक, दे हैव डार्कनेस ऑन द थाइज, ऑन द प्यूबिक एरियाज, और बहुत लड़कियों को वो ये होता है लाइक दे गेन देयर वेट, ओके, दे लूज देयर हेयर, बाल खराब हो जाते। तो ये थायराइड के साइकिल में जा ही ना हम लोग, उसके लिए राइट फ्रॉम चाइल्डहुड उनके मम्मी ने, उन्होंने खुद ने क्या अच्छी तरीके से उसका जो बोलते हैं देखभाल करनी है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, एक्सरसाइज रूटीन, प्लीज गाइड ऑन दिस। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा। उनको बहुत ज्यादा अगर आप लेक्चर करने जाओगे तो वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। लेकिन बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, जैसे 10 या 12 साल के, 10-11 साल के, जब वो आपकी बात मानते हैं, तभी से आप उनको एक अच्छे फिटनेस रेजिम में डालें। जैसे कोई अच्छा स्पोर्ट्स है, या तो आप उनको कोई योगा क्लास ज्वाइन कराएं। इससे सबसे पहली बात ये होगी कि उनके हॉर्मोन्स ऑल द टाइम बैलेंस रहेंगे। देखो, थायराइड और पीसीओडी ये कोई पैदाइशी तो लेके आता नहीं, वो बाद में होता है। वो क्यों होता है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और अपने खाने की आदतें नहीं संभालते। तो पहली बात तो आपको अपने बच्चों को एक अच्छे स्पोर्ट्स में डालना पड़ेगा, उनको योगा करवाना पड़ेगा। तो दे विल बी बैलेंस्ड राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड दे विल अंडरस्टैंड कि मैं खेलने जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे। आप उनको समझाने जाओगे कि इससे ये होता है, वो होता है, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। यू हैव टू टेल देम कि ये करो, इसमें मजा आएगा, इट्स फन, देन दे विल स्टार्ट लिसनिंग टू यू। दूसरी बात आती है खाने पीने की जो आदतें हैं। आप अपने बच्चे की अकेले की आदत नहीं बदल सकते, आपको आपकी पूरी फैमिली को हेल्दी खाना सिखाना पड़ेगा, या आपको खुद पहले वो हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। आप अगर मम्मी वो बच्चे के सामने बैठ के पकौड़े खाएगी और बच्चे को बोलेगी ले भाई तू फ्रूट खा, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू। सो ईटिंग अ फ्रूट,
और ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर और हैविंग लॉट ऑफ सलाड्स और बहुत सारी सब्जियां खाएं, रोटी सब्जी दाल चावल या जो कोई भी हमारा स्टेपल फूड है उसे खाना चाहिए मैक्सिमम टाइम। ये कहीं तो अपने बच्चों में हमें इनग्रेन करना पड़ेगा। टाइम नहीं है या मुझे कुकिंग के लिए टाइम नहीं है, मैं वर्किंग हूँ, ये है वो है, दिस इज द एक्सक्यूज। अभी तो आप सभी के लिए मेड्स भी अवेलेबल है, तो आप बाहर से खाना मंगवाए, इससे अच्छा तो आप मेड ही रख लो, तो शी विल कुक होम फूड फॉर योर फैमिली। अगर कोई चीजें जैसे हम कहते हैं जिन्हें चीट मील कहते हैं, या जैसे पाव भाजी या समोसा वड़ा पाव, इन्हें खाओ, लेकिन इसका भी कोई लिमिट होना चाहिए। ऐसे काफी घरों में या काफी मेरे क्लाइंट्स की फैमिली में मैं देखती हूँ, रोज शाम को 5:30-6 बजे सब साथ में बैठ के बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ तो तला हुआ खाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से रोज खाओगे तो आपकी ब्यूटी तो अफेक्ट होनी ही है, बट उसके साथ आपकी इंटरनल सिस्टम भी बचपन से खराब होती है। इसीलिए जो आजकल की लड़कियों में बहुत ज्यादा थायराइड और पीसीओडी का प्रॉब्लम है, दैट लाइज इन देयर चाइल्डहुड। बचपन से उनके पास में अगर ध्यान नहीं दिया है, बहुत सारे बिस्किट्स खाना, और ब्रेकफास्ट किया तो चाय बिस्किट खा लिया या दूध बिस्किट खा लिया या कुछ तो और पाव खा लिया, ब्रेड खा लिया या बन खा लिया, ये सब चीजें, फ्रूट्स ना खाना, एक्सरसाइज ना करना, ऐसी बहुत सारी चीजें पाइल अप हो जाती है, एक दूसरे पे ओवरलैप होके वो पूरा बंच मिलके आपको थायराइड या पीसीओडी जैसे डिसऑर्डर्स देता है। अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखेंगे तो हम जब छोटे थे तो हमारे लिए घर का खाना वॉज द ओनली थिंग विच वी यूज टू डू। बाहर का खाना मतलब कहीं भी तो एक महीने में एक आध बार पाव भाजी खाई एंड दैट वॉज अ पार्टी टाइम फॉर अस। दैट इज वाई इन आवर जनरेशन दीज सिम्टम्स लाइक थायराइड और पीसीओडी है वो 30 के बाद आया है। 30 के बाद क्यों आया? बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग, वी स्टार्टेड गोइंग आउट, एंड अगर बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर कुकिंग के लिए टाइम नहीं, या हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो जो मिले खा लो। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो 30 के बाद हमारी लाइफ में ये सब ज्यादा आया है। हमारे आगे की जनरेशन में वो थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो इसका सबसे पहले है कि आपको आपके बच्चों को बचपन से ही हेल्दी खाना सिखाना पड़ेगा। ईटिंग हेल्दी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ हैबिट, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये बच्चों को बोलना पड़ेगा कि हमें तो रोज फ्रूट खाना ही है, रोज सब्जियां खानी ही है, रोज पानी पीना ही है। कभी कभार आप बाहर जाके या आपका फेवरेट फूड तो डेफिनेटली खा सकते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग टुगेदर एंड गिविंग यू अ स्लो मेटाबॉलिज्म। जैसे थायराइड पीसीओडी डिटेक्ट हो गया तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ब्लोटिंग, पफिनेस ऑफ फेस, ब्रिटल हेयर्स, ड्राई हेयर्स एंड एवरीथिंग, लाइक वो एक कड़ी बन के पूरा एक के पीछे का ही जाता है। राइट। एंड फिर क्या हो जाता है, शादी के टाइम वो लड़की आती है प्री वेडिंग पैकेज के लिए और उनको तुरंत 2 महीने में 6 महीने में रिजल्ट चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। देन वो लोग क्या करेंगे, एक मैसिव वेट लॉस पे जाएंगे जिससे भी उनकी स्किन खराब होती है। देन शी लुक्स वीक एंड अगेन एज आई सेड इट्स अ विशियस साइकिल। सो हम लोग डे टू डे ये ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स फेस करते हैं, बट आई थिंक दिस वाज वेरी यूजफुल। जैसे आपने बताया ये बाय बर्थ नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कंसल्टेशन लेते हैं क्लाइंट का तो लड़कियां बहुत बार बोलती मेरी मम्मी को भी है, सो दे आर लाइक इट्स बाउंड टू कम। ऐसे ऐसे कुछ है क्या थायराइड एंड कुछ हद तक ये होता है हेरिडिटरी, लेकिन इस बात को आप अपने बच्चों के दिमाग में मत डालो। जैसे मम्मी बोलती है कि मुझे थायराइड है तो तुझे भी होना ही है, तो छोड़ना, इससे इसका क्या कुछ नहीं होने वाला। बहुत बार ना जो बाहर के लोग होते हैं वो आर नॉन मेडिकोस या किसी इस फील्ड से किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक बात बोलते हैं तुझे थायराइड है ना, अब तो वो तेरे मरते दम तक रहेगा, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये जो है ये सबसे ज्यादा गलत बात है। मम्मी को थायराइड है डज नॉट मीन वो बच्चे को भी अगर है तो उसको हम बढ़ावा दें। अगर मम्मी को थायराइड है तो मम्मी ने ये देखना चाहिए कि मेरी बेटी को ऐसे में क्या आदतें लगाओ जिससे इसका ये थायराइड का प्रॉब्लम इसी एज में हम इसे इरेडिकेट कर सके। आप जैसे बड़े होते जाओगे एज यू एज पोस्ट 30, 35,
इसको इरेडिकेट करना इट्स टू वे टफ। और ओके। अगर आपके बच्चों को या लड़कियों को स्पेशली पीसीओडी बहुत कम एज में होता है, तो आपको सबसे क्रिटिकल बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आगे जाके उन्हें इनफर्टिलिटी के इश्यू होने वाले, यस, आई वाज गोइंग टू तो कम टू। इसलिए इसको अभी करेक्ट करो। आगे जाके इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेने से अच्छा है अभी हेल्दीली नेचुरली पीसीओडी को करेक्ट करो। पीसीओडी क्यूरेबल है अगर कोई आपके जैसे एक्सपर्ट हायर करता है, या दे कम टू अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड हार्मोन बैलेंसिंग लाइक एक्सपर्ट जो ये इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स एट राइट एज? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बहुत ये ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर वो लड़की एक 20-22 साल के अंदर ही उस पे ट्रीटमेंट लेती है, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट लाइक मी, तो उसमें हम उसे क्योर कर सकते हैं। जैसे मैं राइट डाइट राइट एक्सरसाइज देती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट उसे राइट ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे ये बातें ना बचपन में ही या 22 साल के अंदर ही इसको हम क्योर कर सकते हैं नेचुरली। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन रश्मि, ये जो सेम प्रॉब्लम है थायराइड का, ये मेंस में भी होता है क्या? हाँ, इन होता है, केस? लेकिन फीमेल में वो ज्यादा डोमिनेंट होता है। ओके। होता तो मेल में भी है। देखो, हॉर्मोन्स तो सबको है ना, हॉर्मोन्स मेल में भी है और फीमेल्स में भी है, लेकिन फीमेल के डोमिनेंट हॉर्मोन्स अलग होते हैं, मेल डोमिनेंट हॉर्मोन्स अलग होते हैं। सो दैट डिपेंड्स। जैसे फीमेल के डोमिनेंट हॉर्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल है या ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरॉन है, एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड उसके रिलेटेड जो हॉर्मोन्स है, वो दोनों के अलग अलग है, लेकिन हॉर्मोन्स तो हम सभी को है। नो, बट उनका भी प्रॉब्लम वही रहता है क्योंकि काफी ऐसे मेल क्लाइंट के जो हस्बैंड्स है या उनके बेटे हैं, बच्चे, वो भी कांटेक्ट करते हैं कि फॉर एक्ने, हेयर लॉस उनको हो रहा है, तो वो समझ में आता है देख के कि दिस इज हार्मोनल, क्योंकि इनकी एक्टिविटी नहीं है अच्छी, इनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। सो उनके लिए होता कुछ है, उनमें भी ये सब चीजें होती है। जैसे बाल झड़ना, जैसे बाल्डनेस है, मेल बाल्डनेस जो है हम उसे देखते हैं, इट्स एंड्रोजन, इट्स एंड्रोजन हार्मोन की वजह से मेल बाल्डनेस आती है। कुछ अभी आजकल अगर आप देखेंगे तो एट द एज ऑफ 30-35 यू सी दैट बाल्डनेस। तो सेम वे थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे तो वहीं पे उनका ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज ये कहीं ना कहीं तो हैम्पर होता है, या उनका भी कहीं स्ट्रेस लेवल हो, इंसुलिन डिस्टर्ब हो गया हो, या कॉर्टिसोल बढ़ गया हो, तो उसकी वजह से भी वो हेयर थिनिंग है या हेयर का बाल्डनेस है, वो भी है। काफी सारे अभी मेल्स दे ट्रैवल लॉट फॉर देयर जॉब्स एंड वर्क, फिर वहां पे वापस उनका खाना डिस्टर्ब हो जाता है, देन अगेन ऑयल सिक्रीशन इंक्रीजेस, फिर वो कभी कभार ब्रेकआउट्स हो जाते हैं या एक्ने आ जाते हैं या पैचेस भी आते हैं काफी लोगों को। और जो टैनिंग की आपने अभी बात की, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसा नहीं है कि हम आज सोए और कल सुबह टैनिंग हो गया, ऐसे नहीं होता, बट इट इवेंचुअली इट इंक्रीजेस। एंड जब सैलून में आते हैं तो एवरीबडी वांट्स वेरी इंस्टेंट रिजल्ट, जैसे होता है वो ना तो कि हमारे पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उन्हें लगता है कि बस अभी जादू की छड़ी घुमाओ और हमें पतला कर दो। सेम वे लाइक लोग जिम में जाके पूछते हैं कि 1 महीने में कितना कम कर सकोगे हमारा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ना रश्मि, कॉर्टिजोल इम्बैलेंस एक ऐसा हार्मोन है जो डल स्किन इफेक्ट देता है, लाइफलेस स्किन, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए। कॉर्टिजोल कौन मॉनिटर करता है, विच ग्लैंड, एंड हाउ इट गोज, हाउ इट वर्क्स? कॉर्टिसोल क्या कौन सी ग्लैंड मॉनिटर करती है, इससे ज्यादा हम देखेंगे कॉर्टिसोल बढ़ता कैसे है। कॉर्टिसोल को सिंपल वर्ड में कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, लेकिन कॉर्टिसोल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बुक में मैंने ये बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि कॉर्टिसोल की हमें जरूरत है, बट वी डोंट वांट टू मच और टू लेस, वी जस्ट नीड इनफ। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है,
हम कहते हैं ना कि सुबह के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी हम काम कर सकते हैं, बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, बट एट एज द डे प्रोग्रेस हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। ठीक है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल ना थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वी फील एनर्जेटिक। कॉर्टिसोल गिव्स यू एनर्जी। लेकिन हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, या तुम्हारे लाइफ में एनी थ्रोबैक्स, आई मीन ऐसी कोई सिचुएशन विच थ्रोज यू इनटू स्ट्रेस, उससे तुम्हारा कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से भी ज्यादा। ओके। वो जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो उससे आपके सेल्स में, स्किन के अंदर जो सेल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी स्किन का अगेन वही सेम सर्कल, ऑयल सिक्रीशन कम ज्यादा होता रहता है, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, वाटर कम हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स लुकिंग डल। कभी कभार पिगमेंटेशन दिखने लगता है, बिकॉज जैसा स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ऑब्जर्व करो, आप 3 दिन बहुत अच्छे से सो रहे हो, रिलैक्स हो, बहुत अच्छी नींद हो जाती है, विदाउट एनी फेशियल आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, यू लुक फ्रेश, यू लुक नाइस। राइट। सो कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके स्ट्रेस लेवल को, और उसी के साथ में आपकी नींद को। ओके। आपका कॉर्टिसोल जितना इम्बैलेंस हो जाएगा, उतने आपको क्रेविंग्स ज्यादा हो जाएंगे। इधर यू क्रेव फॉर स्वीट पोस्ट लंच, और यू क्रेव फॉर चाट आइटम्स बिटवीन 5 to 6 PM इन द इवनिंग। अगर आपको ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि एम आई स्ट्रेस्ड, आई मीन अच्छी से सो रही हूं या नहीं, ये सब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो कॉर्टिसोल आपका वाटर कम करता है स्किन से, और उसकी वजह से आपको वो रिंकल्स है, फाइन लाइंस जो आते हैं आंखों के नीचे, या ड्राइनेस आ जाती है, या चेहरा एकदम डल लगने लगता है, सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल इम्बैलेंसेस। Does it affect on the weight gain also or weight loss? Yes, definitely, definitely. Cortisol is a big player in weight gain, especially belly fat. क्योंकि Yeah. कॉर्टिसोल इम्बैलेंस हो गया ना, तो वो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन देता है। आप जितना मर्जी लैक्सेटिव ले लो, कुछ भी करो, लेकिन वो आपको ब्लोटिंग, गैसेस और कॉन्स्टिपेशन, ये 3 चीजें देता है। जहां कॉन्स्टिपेशन है वहां पे वजन कम होने के चांसेस 0 हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाता है, चेहरा पफी हो जाता है। कॉर्टिसोल जैसे बढ़ेगा, वो इंसुलिन का काम बंद कर देगा। इंसुलिन का काम है कि फैट को बर्न करना, सिंपल वर्ड में। कॉर्टिसोल बढ़ेगा, इंसुलिन का काम बंद हो जाएगा, लेकिन खाना तो आप फिर भी खा रहे हो, और वो भी ज्यादा खाते हो आप स्ट्रेस में। स्वीट खाते हो, चाट खाते हो, चटपटा खाते हो, तो जो खाते हो उसका यूज कहीं नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है। और वो स्टोर कहाँ होगा? आपके पेट के आसपास। तो वो हो गया ना बेली फैट। Right. My God, it's such a big cycle. इट इज अ विशियस साइकिल, इसे कहीं ना कहीं हमें कट करना पड़ेगा। देन ओनली विल बी एबल टू फिक्स ईच एंड एवरी इशू। तो इट स्टार्ट्स इन कॉर्टिसोल इटसेल्फ। तो पहले स्ट्रेस कम करो। कॉर्टिसोल सॉल्ट जैसा है, थोड़ा तो चाहिए, लेकिन हाँ, ज्यादा भी नहीं। इट विल इट शुड बी इनफ। या एज आई सेड, इट शुड बी इनफ। बहुत ज्यादा कम, स्वादानुसार। स्वादन। Very nicely explained. I love the explanation. Amazing. अभी ये जैसे हम लोगों ने कॉर्टिसोल के बारे में देखा कि स्ट्रेस हार्मोन्स है और क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट होता है, वैसे थोड़ा हैप्पीनेस हार्मोन्स के बारे में भी बताइए। ये हैप्पीनेस हार्मोन्स क्या है जो चॉकलेट खाने से मिलती है या किसी छोटे बच्चे को देखने से मिलती है? प्लीज टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। हाँ, आजकल तो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हमारे फेसबुक और इंस्टा के पोस्ट से के लाइक से ही मिल जाती है सबको। ओके। तो एक सिंपल इक्वेशन है। हमारी बॉडी जब जिस तरह से क्रिएट की है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू स्टडी अबाउट इट। गॉड हैज गिवन अस वन स्ट्रेस हार्मोन, अगेंस्ट दैट ही हैज गिवन अस 4 हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। ओह। एंडोर्फिन्स, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे 4 हैप्पी हॉर्मोन्स है, ओह। और एक ही स्ट्रेस हार्मोन है। लेकिन हम ध्यान कहाँ देते हैं? स्ट्रेस हार्मोन पे। किसी को कहते हुए सुना है कि मैं हैप्पीली ईटिंग कर रहा हूं?
लोग कहते हैं मुझे स्ट्रेस ईटिंग होता है, लेकिन कोई हैप्पीली ईटिंग नहीं करता। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको क्या चीज हैप्पीनेस देती है। सिर्फ अगर मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा था कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही मेंशन अर्निंग मनी गिव्स मी हैप्पीनेस, बट अंडरस्टैंड मनी विल गिव यू कंफर्ट एंड नॉट हैप्पीनेस। सो जो हैप्पीनेस की चीजें हैं, आपको क्या हैप्पीनेस देता है, सोशल मीडिया छोड़ के। सोशल मीडिया हैप्पीनेस नहीं देता, इट्स जस्ट अ कंफर्ट, या वो टाइम बिंग होता है। किसी को कोई हॉबीज अच्छी लगती है, किसी को बाहर घूमना अच्छा लगता है, किसी को कुछ लिखना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग, जैसे मैं हूँ, मुझे रीडिंग अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कुकिंग इज अ मेडिटेशन फॉर मी, वो लोग नए नए रेसिपीज बनाते हैं तो उनको वो मेडिटेटिव इफेक्ट होता है और उनको वो बहुत अच्छा लगता है। आपका हैप्पी हार्मोन कहाँ पे है, वो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट अ बिट, और उसके लिए खुद को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कम डिस्कस की जाती है, एंड दैट इज योर सेक्सुअल लाइफ। A healthy sexual life will give you a good burst of oxytocin. अगर ऑक्सीटोसिन अच्छा हो जाएगा तो आपके बाल अपने आप लस्ट्रस, शाइनी और सॉफ्ट लगने लगेंगे, एंड हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, आपको क्या हैप्पीनेस देता है। कुकिंग है, कोई रीडिंग है, बाहर घूमना है, कुछ काम या गार्डनिंग है, या वॉट एवर। एंड दूसरी चीज, जैसे मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि having a good sex life or having a good healthy sexual relationship with your partner is as important as drinking water. So ये नरिशमेंट है, ये हैप्पीनेस की जो नरिशमेंट है वो अंदर से यहाँ होनी चाहिए। यहाँ अगर नरिश हो गए तो पूरी बॉडी अपने आप नरिश हो जाएगी। तो आपकी हैप्पीनेस हार्मोन को थोड़ा सा ऊपर रखे और स्ट्रेस हार्मोन को थोड़ा नीचे रखे। तो ये हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हैं और हैप्पीनेस नीचे है। चार चार हार्मोन्स है हैप्पीनेस के, उनके साथ काम करो, चार लोगों के साथ, क्यों एक वो स्ट्रेस हार्मोन के पीछे पड़ेंगे। तो जैसे आप हैप्पीनेस हार्मोन को बढ़ाते हो, आपका कॉर्टिसोल अपने आप बैलेंस होने लगता है, कम होने लगता है। एंड जैसे कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो ये अपने आप आपको गुड डाइजेशन, गुड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन अच्छे से काम करेगा, आप फ्रेश लगेंगे, स्किन अच्छी लगेगी, बाल अच्छे लगेंगे। लेकिन ऐसे हो गया तो फिर वो कल्याणी का भी काम इजी हो जाएगा ना। सबका, आपका भी और मेरा। राइट। और ये कॉर्टिसोल जो है, जैसे आपने बोला, इंसुलिन, ब्लोटिंग और पफीनेस, काफी लोगों को पफीनेस अंडर द आईज या मॉर्निंग पफीनेस, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट शुड बी द, दिन में, जैसे आपने कहा, पानी, या क्या चीजें कट डाउन करनी है और क्या चीजें ऐड करनी है, स्पेशली फॉर द ब्लोटिंग इफेक्ट? ब्लोटिंग के लिए तो आपको सबसे पहले अगर कट डाउन करना है तो वो है मैदा। जैसे हम ब्रेड या पास्ता, पिज्जा, ये सब चीजें, बिस्किट्स है, टोस्ट है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, इन सबको पहले कट डाउन करो। उसके साथ में शुगर इंटेक को कंट्रोल करो। काफी लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा शक्कर खाते, दूध में, चाय में, उनके सब्जी में, हर जगह पे शक्कर ज्यादा खाई जाती है। तो वो शक्कर को सबसे पहले कम करो, पानी ज्यादा पियो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पफीनेस है आंखों के नीचे, आपको लगता है कि मैं रोज सुबह उठती हूँ मुझे पफीनेस लगता है, तो आप रात को सोने के टाइम पे 1 ग्लास पानी में क्या कहते हैं मराठी में, जिसे धने कहते हैं या साबुत धनिया जिसे कहते हैं, वो 1 टीस्पून पानी में भिगो भिगो के रखो 1-2 घंटे के लिए, और वो रात को सोते टाइम उसे पी लो। वो साबुत धनिया और पानी। साबुत धनिया बहुत ज्यादा मेडिकेशन जैसे इफेक्ट करता है। वो आपके सेल्स में या स्किन में जो वाटर रिटेंशन है, वाटर रिटेंशन क्या है कि सेल के आसपास जो पानी जमा हुआ है, जम गया है पानी, वो उसे कम करेगा, आपकी स्किन को अंदर से ठंडा करेगा। और आप जब सुबह उठोगे ना तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी, फ्रेश लगेगी। तो वो साबुत धनिया पानी में भिगो रात को सोते टाइम लेते हो तो आपका पफीनेस फेस का जो है कम हो जाएगा।
ये एक चीज करने से ही सब कुछ करेक्ट नहीं होगा। आपको सबसे पहले एक्सरसाइज को आपके डेली रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा, और डाइट में आप बहुत ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी, ये 3 चीजों का आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके साथ में जो स्किन इलास्टिसिटी या कोलाजन या फाइब्रोब्लास्ट प्रोडक्शन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ओमेगा 3 आपको लेना पड़ेगा। कोई भी 2 ओमेगा 3 की चीजें, जैसे फ्लैक्सीड्स है या एवोकाडोस है, फिश है, उसके साथ में बादाम है, अखरोट है, इसमें से कोई भी 2 चीजें आप दिन में खा लो रोज। इससे वजन नहीं बढ़ेगा, डरिए मत। ओमेगा 3 से वजन कम होने में मदद होती है, वजन बढ़ता नहीं है। ये चीजें खाओगे तो स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहेगी, और पूरे दिन भर में आपको एक बॉडी के लिए नरिशमेंट भी अच्छी मिलेगी। ऑलराइट रश्मि, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे है कि पीरियड्स के पहले जो लेडीज होती है या लड़कियां होती है, उनकी बहुत चिड़चिड़ापन उनमें बढ़ता है, इरिटेबिलिटी, लाइक Yes. कोई रीजन नहीं रहता है, दे फील लाइक क्राइंग, फिर चिड़चिड़ापन होता है। और घर में अगर लोग ऐसे अंडरस्टैंडिंग है तो शी इज ओके, लाइक नहीं तो अदरवाइज बहुत झगड़े होते हैं एंड एवरीबडी इज अनहैप्पी। तो व्हाट अफेक्ट्स दिस एंड हाउ टू कंट्रोल दिस? एंड सेकेंडली, फूड क्रेविंग्स, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स बहुत होते हैं बिफोर बहुत पीरियड। होते हैं, बिकॉज पीरियड्स के टाइम पे आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसमें 2 चीजें आप कर सकते हो। आप आपके बच्चों को, जैसे मैंने बोला, एक तो योगा रेगुलर करवाओ। अगर योगा करवाओगे तो उनका माइंड बॉडी का बैलेंस रहेगा और हॉर्मोन्स बैलेंसिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, और पीरियड्स रेगुलर रहेंगे हमेशा। तो एक तो उनको योगा करवाना है, और इसके साथ में आप उनको थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि फैटी एसिड्स या फिर जो गुड फैट्स बोलते हैं, वो थोड़े उनके बॉडी में अगर आप ज्यादा उन्हें नरिश करेंगे, जैसे मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करती हूँ कि कोकोनट आप बच्चों को बहुत ज्यादा दो खाने के लिए। अगर आपको पता है कि आपकी बेटी के, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल 15th को पीरियड्स ड्यू है, तो आप उसके डाइट में 10th से ही कोकोनट इंक्लूड करो। ऐसे सिर्फ कोकोनट, आप ड्राई कोकोनट है उसे कट करके रखो, इतने इतने पीसेस, जस्ट टेल हर टू ईट, चू इट वेल। या नारियल पानी दे दो मलाई के साथ, या फिर कोकोनट मिल्क अगर आप घर पे बना सकते हो तो वो आप वो दे सकते हो। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये गुड फैट्स आपके बॉडी में बने रहेंगे तो वो उसको हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में उसे बहुत हेल्प हो जाएगी। और फिर भी थोड़ी बहुत चिड़चिड़, वियर्ड नहीं है, या आपकी बेटी का दिमाग घूम गया है, या उसे कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, ये होता है। वो 1 या 2 दिन उसे सिर्फ आप इग्नोर करो। चिड़चिड़ कर रही है या कुछ बोल रही है आपको, उल्टा जवाब दे रही है आपको, कुछ वॉट एवर इट इज हैपनिंग विथ हर, जस्ट इग्नोर हर एंड लेट हर बी एट हर ओन पेस। फर्स्ट 1 या 2 दिनों में शी विल बी फाइन, वो नॉर्मल हो जाएगी, दैट्स फाइन। लेकिन थोड़ा सा गुड फैट्स अगर आप उससे देते हो, जैसे मिक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, या कोई भी सीड्स जो मिलते हैं मार्केट में, वो आप दे दो। लेकिन कोकोनट आप उसे जरूर दो, थोड़े से ड्राई कोकोनट के पीसेस बैठे बैठे भी टीवी देखते देखते बच्चे खा सकते हैं। एंड इट इज वेरी इजी एंड सिंपल फूड टू मैनेज क्रेविंग्स ऑल्सो फॉर पीएमएस। एंड अगर होते हैं क्रेविंग्स तो उसे सप्रेस मत करो, लेटर ईट व्हाट शी फील्स लाइक ईटिंग। ऑलराइट, सो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो क्रेविंग है उसमें क्या खाना चाहिए, इफ यू कैन गिव सम क्विक टिप? एंड जो ब्लोटिंग होता है बिफोर पीरियड भी, बहुत लोगों को ब्लोटिंग होता है, वंस द फ्लो इज गॉन फिर you're normal, especially at I don't know what age, but generally all these ladies who come to the salons from the age 25 to 40 45, they also keep telling about कि ऐसे होता है bloating, क्या करें? Can you please guide on that? लेट इट बी, जस्ट इग्नोर इट। कुछ Okay. चीजें हॉर्मोन्स के जो इम्बैलेंस हमारे बॉडी में होते हैं वो नेचुरली होने ही है, दैट इज ओके। तो उसे इग्नोर करो। ब्लोटिंग अगर एक लिमिट से ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा हो रही है, और उससे आपको, काफी लोगों को उससे पेन होता है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस ले सकते हो कि क्या करना चाहिए। लेकिन ब्लोटिंग अगर है या कुछ भी है,
पानी बहुत ज्यादा पिए, ब्लोटिंग रहेगा अगर आपके बॉडी का वो टेंडेंसी है कि पीरियड्स के पहले ब्लोटिंग होना, दैट्स एब्सोल्युटली ओके एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट लेट इट बी, जस्ट इग्नोर इट। एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्रेविंग की अगर बात है, क्रेविंग्स अगर बहुत इंटेंस है, इररेजिस्टेबल है, तो आप खा सकते हो जो आपका दिल करे, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखो। एक आध दिन खाया और आपकी क्रेविंग्स को पैम्पर कर लिया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट डोंट मेक इट कि मैंने रोज रोज खा लिया, जस्ट गिविंग द एक्सक्यूज कि हाँ मुझे क्रेविंग हो रहा है, मुझे क्रेविंग हो रहा है, बट दैट्स ओके, Right. So समटाइम्स इन अ मंथ इट्स ओके। okay, so bloating is normal, so which lot of people worry about it. So I think thoda hai to it's normal, as you say. यस थोड़ा है, और जैसे ही आपका फ्लो शुरू हो जाता है और उसके साथ अगर आपका ब्लोटिंग नॉर्मल हो जाता है, आप वापस पतले दिखने लगते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, दैट इज नो वरीज एट ऑल अबाउट इट। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है और फ्लो के साथ कम नहीं हो रहा है, इट इज गिविंग यू पेन, देन प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल। Yeah. And Rashmi, one last question which हम लोग बहुत फेस करते हैं सैलून में, किसी की हिस्टेरेक्टोमी हुई है या मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज में, उनकी बहुत डिस्टर्ब स्लीप है, दे कैन नॉट स्लीप, फिर रात इंसोम्निया है, रात लेट तक उनको नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, एंड अगेन यू नो सेम प्रॉब्लम, हेयर लॉस होता है उनको, स्किन प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ स्लीपलेसनेस, उसके इंसोम्निया? लिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस, और उसके साथ में जैसे जैसे मेनोपॉज होता है तो आपका कॉर्टिसोल थोड़ा सा बढ़ने लगता है, एंड ईस्ट्रोजन तो होता ही नहीं है बिकॉज यू आर इन पेरीमेनोपॉज, या जो जिनके हिस्टेरेक्टोमी होते हैं तो ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है। सी ईस्ट्रोजन हेल्प्स यू टू बी अ वुमन, टू बी अ नॉर्मल वुमन, इट मेक्स यू मोर ब्यूटिफुल, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो वो एक स्ट्रेस हो जाता है कि मैं मेनोपॉज में हूँ, मैं मेनोपॉज में हूँ। काफी सारी लेडीज में तो ये सोच सोच के नींद नहीं आती कि मैं मेनोपॉज में हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप योगा करें। योगा मतलब जो बहुत रिफ्रेशिंग योगा है वो नहीं, थोड़ा काम सूदिंग एंड स्लो योगा करें 1 आवर बिफोर यू गो टू बेड। रात को जो हम लोग डिनर करते हैं वो डिनर बहुत क्लोजर टू बेड टाइम ना करें, तो उससे आपका डाइजेशन अगर डिस्टर्ब हो गया या पेट में बहुत ज्यादा हेवीनेस आ गया तो उससे भी बहुत बार नींद नहीं आती। ओके। सी टू इट दैट यू ईट योर डिनर बाय 7:30 और 8। उसके बाद आप एक अच्छा सा वॉक ले ले, एंड थोड़ा सा घर में आने के बाद एकदम अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, तो आपके सारे मसल्स एंड नर्व्स रिलैक्स हो जाएंगे। तीसरी बात कि आप खाने के आई मीन सोने के पहले एक आधा पौना घंटा पहले एक छोटा कप गरम गरम दूध और उसके साथ में एक बनाना खा ले। ये बहुत सुनने वाले को वियर्ड लगता है कि हम रात को बनाना खाएंगे, बट बनाना में ट्रिप्टोफैन है और दैट ट्रिप्टोफैन हेल्प्स यू टू स्लीप एज अ ट्रैंक्विलाइजर। ऑलराइट, तो ओके। वो हाँ, और बहुत सारे मेनोपॉज पेरीमेनोपॉज लेडीज को मैंने देखा है कि उनको हाथ में या पैर में टिंगलिंग या नमनेस होता है, जिसे हम मराठी में हाथा पायाला मुंग्या येणं ऐसे भी कहते हैं। तो आप रात को बनाना खाएंगे तो सुबह या रात को नींद में आपको ये ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी। बनाना में विटामिन बी है, पोटेशियम है, ट्रिप्टोफैन है, इट्स अ वेरी नरिशिंग फूड। एंड डरिए मत, इससे वजन नहीं बढ़ेगा बिकॉज यू आर ऑल्सो स्लीपिंग वेल विथ दैट। ऑलराइट। आप हाफ बनाना भी खाते हो तो भी ये मोर देन इनफ हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स यू टू स्लीप। क्योंकि मेनोपॉज में क्या होता है, स्पेशली जिनकी हिस्टेरेक्टोमी हुई है, जिसे हम सर्जिकल अर्ली सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं, या हिस्टेरेक्टोमी होते हैं, और रात को जब नींद नहीं आती, फिर भूख लगती है तो उठ के फिर जो मिले वो खा लो, कुछ भी जो भी है, स्नैक्स है या कुछ भी खाते रहते। तो इससे अच्छा आप सोने से थोड़ा टाइम पहले दूध बनाना खा लो और अच्छे से सो जाओ, सो दैट हेल्प्स यू टू हैव योर बेटर हेल्थ एंड बेटर स्लीप साइकिल ऑल्सो। रश्मि, अगर ये तो 1 घंटे का सेशन हो गया, लेकिन किसी को इसके बारे में और जानकारी चाहिए या किसी को आपका कंसल्टेशन लेना है, तो ऐसे आपका कोई कोर्स या वेट लॉस प्रोग्राम ऐसे कुछ है क्या जिसमें ये लेडीज या जेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्लीज उसके बारे में। अभी मेरा एक प्रोग्राम एनरोलमेंट्स चल रहे हैं। द प्रोग्राम नेम इज हार्मनी, हॉर्मोन्स हार्मनी।
इसमें 5 जूम के सेशंस होंगे जिसपे मैं हर एक सेशन में सिखाऊंगी आपको हर हॉर्मोन्स पे ध्यान कैसे देना है और उसको बैलेंस कैसे करना है। ग्रुप प्रोग्राम है, उसके साथ में डाइट चार्ट, न्यूट्रिशन, रेसिपीज, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें होंगी। 21 डेज का कोर्स है ये पूरा, and this will give you a lot of learning and insights about balancing your hormones naturally, and it will Okay. be an very insightful program। फिर आपको आप अपने आप ही आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी पिल्स और एनी मेडिसिन। Alright. And तो ये कब आपको से शुरू हो रहा है? ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर से। आप मेरे पेज पे फेसबुक पे भी देख सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट करते रहती हूँ डॉक्टर रश्मि न्यूट्रिशन एंड फिटनेस पे अबाउट दिस कोर्स, एनरोलमेंट, इसके फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। बहुत कम स्लॉट्स रखे हैं बिकॉज आई वांट टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ माइंड। सो अगर आप एनरोल करना चाहो तो आप बहुत जल्दी एनरोल कर सकते हो। 14 अक्टूबर के बाद मैं कोई भी एनरोलमेंट नहीं लेने वाली हूँ। Rashmi, and last about your book, congratulations for the book. थैंक यू सो मच। And ये book में क्या है और लोगों ने क्यों पढ़ना चाहिए? So this is the book, In Harmony with Your Hormones, A Beautiful Journey to Weight Loss। हॉर्मोन्स कहेंगे तो सबसे पहले लोग कहते कि बस हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेरा वेट लॉस कभी नहीं होगा। सो ये बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड की है ये बुक। पहला पार्ट है इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, हर एक हार्मोन को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है। इट्स नॉट अ लेक्चर्स, छोटी छोटी स्टोरीज में ये बुक को लिखा गया है। सेकेंड पार्ट में मैंने दिया है कि आप अपने आप खुद का डाइट चार्ट कैसे बना सकते हो, कैसे एक्सरसाइज प्लान बना सकते हो और उसे फॉलो कैसे करना चाहिए। इसके साथ में ग्रूमिंग गाइड भी है, ब्यूटी केयर भी है। सो इट्स ऑल इन वन, इट्स वन स्टॉप गाइड इफ यू वांट टू लूज वेट एंड गेट फिट with balancing your hormones. So that book is about balancing your hormones naturally and losing weight. Okay. I think the session has come to end. We might rejoin. But guys, please follow Dr. Rashmi on Instagram for more inputs on your nutrition requirements and the hormonal setup, whatever problem you have. So please contact Dr. Rashmi on her Instagram page and on Facebook as well. All right. So let me quickly see if there are any questions or the session ends over here. I think we have answered most of the questions. Yes. So thank you, Rashmi. Thanks a lot. And we'll keep connecting. Thank you for joining us second time. Lockdown में भी हमारा एक session हुआ था. And thank you so much. Wish you all the best. Thank you so much, Kalyani. May you reach most and more. May you touch more lives and heal people. थैंक यू सो मच। एंड आप भी इसी तरह लोगों को खूबसूरत बनाते रहिए। यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल हार्टेड लेडी आई हैव एवर मेट, एंड इसी तरह आप लोगों को खूबसूरत बनाते रहिए। आई वुड लव टू ज्वाइन यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर, एंड आई होप आई मेड अ डिफरेंस इन फ्यू पीपल्स लाइफ बाय टीचिंग देम हाउ टू बैलेंस देयर हॉर्मोन्स नेचुरली। A lot. Yes. Thanks a lot. God bless you. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. I can see a lot of new people who have joined in. So thank you, everybody. ऐसे ही रिस्पॉन्स देते रहिए। ये वीडियो IGTV पे सेव्ड रहेगा। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, और जिनको भी हार्मोनल इश्यूज है या न्यूट्रिशनल इश्यूज है, सो प्लीज शेयर। इसमें बहुत सारे गोल्डन नगेट्स है विच एक बुक की तरह है। एक बुक पढ़ने में हमको 6-7 दिन लग जाते हैं, लेकिन 1 घंटे में आई थिंक रश्मि ने काफी सारी चीजें कवर अप की है। डू गो अहेड एंड बाय हर बुक In Harmony with Hormones, and do contact Rashmi if you want to get the best out of your life. All the best, everybody. Take care. Stay happy. Stay healthy. Bye.